नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। आज हम फिर से देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चंस को, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गोएचाला पास जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोएचाला पास जो है सिक्किम राज्य में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जो कि पश्चिम सिक्किम के ग्यालसिंग जिले की घाटियों में स्थित है। कहाँ पर? तो ग्यालसिंग जिले की घाटियों में स्थित है ना। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज जो है पुणे यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है और यह जो है भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है और इसे जो है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित किया गया है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? क्या बोल रहा है प्रश्न कि सलाल परियोजना जो है यह किस नदी पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सलाल परियोजना जो है यह चेनाब नदी पर अवस्थित है और यह परियोजना जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि रायबरेली। रायबरेली इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटनिकल गार्डन जो है यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है और यह उद्यान जो है सई नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर है जो कि पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है? क्या बोल रहा है कि कौन सा शहर है जो कि पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मुरादाबाद। मुरादाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पीतल के बर्तनों के लिए मुरादाबाद शहर विख्यात है, जिसे जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है और ये तीनों जो है मिलकर एक डायमंड ट्रायंगल बौद्ध सर्किट बनाते हैं और ओडिशा के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है यह कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान है जिसका स्वामित्व जो है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के पास है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री यात्रा का संबंध जो है किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रसिद्ध चार धाम जो है यात्रा का संबंध भारत के उत्तराखंड राज्य से है, जिसमें जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ नामक पवित्र स्थल शामिल है ना। अगला प्रश्न है, उमेद भवन पैलेस जो है ये कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उम्मेद भवन पैलेस जो है यह भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में स्थित है और यह जो है दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर जो है यह किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डायमंड हार्बर जो है यह कोलकाता का एक भौगोलिक उपनाम है जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है, इसे याद रखिएगा, है ना। और पहले जो है इसे हाजीपुर के नाम से जाना जाता था और इसे अंग्रेज़ों ने बदलकर जो है डायमंड हार्बर के नाम दिया है ना, क्योंकि उस समय जो है यह एक प्रमुख बंदरगाह था, इसे याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम जो है डायमंड हार्बर नाम दिया गया।
अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्या बोल रहा है कि गोवा राज्य जो है इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोंकणी। कोंकणी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कोंकणी है, जिसे देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर कोंकणी की बात करें तो यह जो है गोवा की मातृभाषा है और यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक अनुसूचित भाषा है, इसे याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? क्या बोल रहा है? इलाहाबाद जो है इसका पुराना नाम क्या है? दोस्तों यह प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सवाल क्या बोल रहा है कि इलाहाबाद जो है इसका पुराना नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रयाग। प्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो प्रयाग है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ का स्थान, है ना। क्या होता है इसका अर्थ? यज्ञ का स्थान। दोस्तों इस पवित्र स्थान का उल्लेख जो है प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है, जहाँ इसे संगम के रूप में पहचाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नया नाम क्या है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इसे जो है पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? क्या बोल रहा है कि राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्तौड़। चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजपूत राज्य जो है मेवाड़, इसकी राजधानी जो है ऐतिहासिक रूप से चित्तौड़गढ़ थी, जिसे बाद में मुगल आक्रमण के बाद उदयपुर स्थानांतरित कर दिया गया, इसे याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, कठपुतली जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? क्या बोल रहा है कि कठपुतली जो है यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कठपुतली जो है राजस्थान राज्य की एक प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक कठपुतली कला व लोक नृत्य है, जो कि लकड़ी की गुड़िया और धागे के उपयोग से पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं का प्रदर्शन करती है ना। अगला प्रश्न है, हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर जो है किस झील से जुड़े हुए हैं? क्या बोल रहा है? किस झील से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हुसैन सागर झील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर जो है हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। यह झील जो है इन दो जुड़वा शहरों के बीच स्थित है और इसे जो है 1562 कब 1562 ईस्वी में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासनकाल में बनाया गया था, है ना। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? क्या बोल रहा है कि ककोला जलप्रपात जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नवादा। नवादा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ककोला जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित है और यह जो है एक सुंदर और सुरम्य झरना है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है ना। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों यह संस्थान जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर में है और इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है, भटकल बंदरगाह कहाँ है? क्या बोल रहा है प्रश्न कि भटकल बंदरगाह जो है यह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भटकल बंदरगाह जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले के शरावती नदी के मुहाने पर स्थित है ना। कहाँ पर है? तो उत्तर कन्नड़ जिले में शरावती नदी के मुहाने पर स्थित है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि चिराव जो है बांस नृत्य है ना। क्या है? बांस नृत्य है। यह जो है किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम। मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चिराव बांस नृत्य जो है यह मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। इसे जो है मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है ना, इसे याद रखिएगा। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो।
यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।